बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मल्टी अमेजिंग वीडियो में हम आपको कहते हैं खुशामदीद। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त घंटी के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो वैसे आज हम एक ऐसे फार्मर के पास आए हैं जिनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है, सेल परचेज का काम भी करते हैं और साथ ही साथ वो अपनी फार्मिंग भी करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर सबसे पहले तो आप अपना तारुफ कराएं, नाम क्या है आपका और ये लोकेशन बताएं, कौन सी लोकेशन पे खड़े हुए हैं आप? लोकेशन है हाला सिटी के पास, विलेज गुलाम लेगारी। शाह अब्दुल लतीफ बेटाई भी हमारे से नजदीक है। हम गांव में रहते हैं, शहर की लोकेशन बता दें इस वजह से। नाम मेरा है तोरे कमन, बकरार सिंधी गोड्स फार्म है मेरा अपना, और यूट्यूब चैनल भी है और फेसबुक अकाउंट भी है और टिकटॉक आईडी भी है, बकरार सिंधी गोड्स फार्म। ये तहसील और जिला भी बता दे हमें। जिला गुलाम मोहम्मद लगारी जो है, जी। तहसील कौन सी है और जिला कौन सा है? जिला डिस्ट्रिक्ट सांगड़ है और तहसील मलदसी है। शहदादपुर है। अच्छा, यूसी मलदसी है आप? यूसी मलदसी, सॉरी। हाँ, शहदादपुर है वो तो। हाँ जी सॉरी सर। जी। अब आप हमें बताएं कि ये शौक आप कितने अरसे से आप बकरियों का फार्म शुरू किया था या पहले सेल परचेज का काम शुरू किया था? उस्ताद पहले तो मैंने शौक के लिए एक बकरी ली थी। अच्छा, ये मतलब एक बकरी से अब कितनी बकरियों पे पहुंचे हैं आप? अभी 15-20 दाने, अल्लाह का शुक्र है। आप तो रखते ही 15-20 दाने। मैंने पहले कुछ अरसा पहले आपकी वीडियो बनाई थी, आपने तब भी 15-20 रखी हुई थी। हाँ, क्योंकि ज्यादा नहीं खिला सकता, मेरी औकात नहीं है इतनी, तो इस वजह से मैंने थोड़ी रखी हुई थी, थोड़ी सेल कर देते हैं, फिर चेंजिंग होती रहती है, तो यही मुनाफा दे देते हैं। सर आज हम हमें कोई आपके पास अब अबलग भी खड़ी है माशाल्लाह से। जी हाँ, हर तरह की बकरी मिल जाएगी, बर्बरी भी मिल जाएगी, पटेरी में मिल जाएगी। मतलब ये सेल परचेज के लिए माल है वो उसी हिसाब से है या ये अपने शौक का, इसमें सेल के लिए नहीं है? ये सेल भी होता है, अपना शौक भी हो जाता है, इसमें कोई मसला नहीं है। शौकीन आएगा तो हम उसे शौक भी करवाएंगे, और अपना शौक है हमारे पास है तो फिर ले आएंगे। नहीं, लेकिन हम जब फार्म पे जाते हैं ना तो शौकीन वो दोस्त हमारे बोलते हैं, मोअज़्ज़िज़ हजरात हैं, उनके लिए इज्जत है, लेकिन वो बोलते हैं कि भाई हम दोस्तों को शौक करवाएंगे, लेकिन उनके रेट बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप वही फार्म वाले रेट बताएंगे या सेल परचेज के लिए जो मुनासिब रेट होते हैं वो बताएंगे? देखें, जैसी चीज होगी वैसा दाम हम देंगे, हम तो ऐसा जबरदस्त रेट नहीं रखेंगे इनके ऊपर। चलें, ये जो बकरी खड़ी हुई है ना, ये जी ये माशाल्लाह से शायद तैयारी पे है ना? हाँ, गब्बन तैयारी पे, बस 20 से 25 दिन निकालेगी ये। 20 से 25 दिन निकालेगी। जी। और दांतों में क्या है? दांतों में पूरी 8 दांत है, जवान है अभी। अब इसके पैसे बताएं, अंदाजा लग जाएगा कि भाई आप फार्म वाले रेट बताते हैं या सेल परचेज वाले। आप पहले चीज की क्वालिटी देख लें, फिर मैं रेट बताता हूँ। पहले चेक कर लें क्या पॉइंटों में फुल सिंग देखें, ऐसे चक्री की तरह घूमे हुए हैं, और देखें बकरी का चलना देखें आप, पटेरी माशाल्लाह से देखें फिर। और दांतों में? दांतों में 8 दांत है पूरी है, 3 साल है जी। कौन से सूए पे अभी? अभी तीसरा है इनका। तीसरा। पैसे बता दें इसके? पैसे मुनासिब है भाई, 1,10,000 रुपए। अगर आपके यहाँ थ्रू कोई आता है तो कमी पेशी हो जाएगी। हो जाएगी? जी हाँ। अच्छा, तो भाई 1,10,000 भाई ने डिमांड की है और कमी पेशी की भी गुंजाइश बोल रहे हैं कि है इसमें। अब आप कमेंट कीजिएगा कि भाई ने फार्म वाले रेट बताए हैं या सेल परचेज वाले या मंडी वाले। तो एक बर्बरी भी आपके पास खड़ी हुई है। जी हाँ। तो माशाल्लाह से इसकी क्या बच्चे हैं या नहीं, बच्चे नहीं है। बच्चे नहीं? अच्छा, दूध है इसके नीचे? जी हाँ, दूध है, आधा किलो सुबह, आधा किलो शाम, 1 लीटर दूध है। ये सेल के लिए नहीं है? अभी तो शौक के लिए रखी हुई है, कोई शौकीन आएगा तो दे देंगे। मतलब इसकी डिमांड पैसे वगैरह अभी नहीं बताओगे आप? अभी नहीं बताऊंगा। अच्छा, चलें भाई। तो अच्छा, ये भी बर्बरी है, ये सिंधी बर्बरी है या? ये सिंधी बर्बरी है, सिंधी, बिल्कुल सिंधी। वो भी सिंधी है? वो भी सिंधी बर्बरी है। एक अबलग बकरी भी घूम रही थी ना, वो भी? जी हाँ, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए सर, यहाँ पे। अब अबलग में हमें बताएं, अबलग कलर के हिसाब से तो बिकती हैं, लेकिन जो पॉइंट्स आप उसमें पटेरी में बता रहे थे वो इसमें भी देखे जाते हैं? देखिए सतार भाई, आजकल तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। कलर में कोई ब्लैक कलर में ले लेता है, वो तो पहले भी ऐसा ही होता था। हाँ, रेड कलर में ले लेता है, मगर पॉइंटें क्या होती हैं? हाँ, आजकल ये जो पॉइंटों का इशू चला है ना, वो हमें बताएं कि क्या पॉइंट है। तो आइए मैं आपको नजदीक से दिखाता हूँ। देखिए, ये नकोड़ है ना इनकी, नकोड़ में ये बहुत ही अच्छी है। देखिए नकोड़ में थोड़ा सीधा, इसका सर सीधा करें, मतलब पैरट की तरह इसका नाक पैरट की तरह होना चाहिए। और ये जो ना गला है ना बकरी का, ये बहुत ही बड़ा। ये मैं समझता हूँ पटेरी हो, कामोरी, गुलाबी, कोई भी नस्ल की हो, उसमें ये चीजें देखी जाती है ना? बिल्कुल देखी जाती है। लेकिन उसमें बर्बरी में ये नहीं देखी जाती। बर्बरी नहीं देखी जाती, बर्बरी के सिर्फ कानों की लेंथ देखी जाती है, और कानों की बैठक जो है ना
वो देखी जाती है, किस तरह से खड़े हो उनके कान। सर अगर आपके साथ कोई सेल परचेज के लिए कांटेक्ट करना चाहे तो अपना नंबर भी बता दें। नंबर बता देता हूँ, व्हाट्सअप भी है, ओनली व्हाट्सअप होगा, कॉल नहीं होगी, ठीक है। 03033947 304। नहीं, ये क्या इशू है कि आप कॉल अटेंड नहीं कर पाते? कॉल पे थोड़ा बिजी रहता हूँ, कॉल नहीं कर सकता। व्हाट्सएप पे मैसेज आता है तो फिर फारिग होकर बैठ के सबको रिप्लाई देते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब है कोई भी हमसे राब्ता करे तो व्हाट्सएप उसको पे ही करे, जवाब सिर्फ। मिले जरूर। हाँ, जवाब मिल जाएगा जरूर, सिर्फ टाइम पे जब फारिग होगा तो बैठ के सारों को रिप्लाई दे दूंगा। सर अब हमें ये बताएं कि ये जो पटेरी नस्ल की बकरियां हैं, ये दूध के लिहाज से कितना दूध देती है बकरी? दूध से लिहाज से 1 लीटर भी देती है। जैसे चारा डालोगे, देखें दूध का हिसाब है ना, आप चारे के तो हिसाब से। लकड़ियां खा रही हैं, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। अभी तो आपका शाम के टाइम आए तो इसको खिला के अभी पेट भर दिया है मतलब इनका। बरसीन का, ये बरसीन है ना? हाँ, बरसी ने। अच्छा, लूसन अलग होता है और ये अलग है? दूसरा भी है। अच्छा, वो दूसरी चीज है। लूसन अच्छा है या ये अच्छा है? लूसन अलग चीज है ना? जी हाँ, लूसन तो अलग है, वो गर्मी में भी चल जाती है, ये सिर्फ सर्दी की ये खुराक सिर्फ है। सर्दी की ये खुराक सिर्फ है। सर्दी में भी चलती है बस। अच्छा, तो जो ताकत इसमें ज्यादा है प्रोटीन वगैरह या उसमें? देखें मौसम का हिसाब से, वो गर्मी में चल जाती है तो प्रोटीन उसमें भी इतना ही होता है, इसमें भी इतना अच्छा, ही ये वाला बच्चा बाहर निकालें, ये कौन सी नस्ल का है? क्रास नस्ल है ये? हाँ, ये क्रास नस्ल है, अम्बलक की है, माशाल्लाह ये से देखें। ये आपके यहाँ ही हुआ है? जी जी हाँ। उम्र क्या होगी इसकी तकरीबन? उम्र 2 महीने है इनकी। 2 महीने। जी जी। अच्छा, कुछ दोस्त जो है ना वो कहते हैं कि भाई हम अपनी बकरियां रखें और बकरा ईद के लिए बकरे। जी जी। तो ये माशाल्लाह से बकरा ईद की क्वालिटी का है बच्चा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पट्टे अगले या साल नर है मादी है ये? मादी ये है तो ये। मादी है। अच्छा, इस प्रिंट में अगर नर हो तो बकरा ईद के लिए माशाल्लाह से अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा तो बनेगा। आप हमें मशवरा दें किस तरह की बकरी हो, किस तरह का ब्रीडर रखना चाहिए? जिस तरह का आप शौक रखेंगे, पटेरी में रखेंगे तो पटेरी ब्रीड में दिखा देता हूँ आपको, इस तरह सा होना चाहिए। देखें ये पटेरी में, ये तो हो गया प्योर पटेरी ब्रीडिंग के लिए। हाँ, ब्रीडिंग के लिए। जैसे अब देखें ना, एक ये बच्चा है, जी जी। एक उस तरफ है, ये भी तो हुए पटेरी में से है ना? यहाँ ये पटेरी की क्रास है, हमारे यहाँ की ब्रीड पटेरी होती है ना। या पटेरी ब्रीडर और गुलाबी बकरी के बच्चे हैं ये? हाँ, ये मिक्स क्रास उन्हीं की है, पटेरी। आपने गुलाबी बकरा नहीं रखा हुआ? गुलाबी नहीं रखा हुआ, गुलाबी बकरी आ जाती है, बकरा नहीं रखा हुआ। अच्छा, वो जो सामने बकरी बिस्सर में चल रही है, जी जी। इस बकरी पे पटेरा बकरा या कामोरा बकरा हो तो बच्चे अच्छे आएंगे इसमें या नहीं आएंगे? अब वो क्वालिटी देखें ना बकरे की क्या होगी। बकरा अगर पॉइंटों में है तो बच्चे अच्छे बन जाएंगे। अगर ऐसी, या वो जो पीछे खड़ी हुई है, जी जी हाँ। इस तरह की, जैसे बाकड़ी बकरी हम कहते हैं, जी जी, खाली बकरी, खाली जिसको, जी। ठीक है, वो बकरी ली जाए तो कितने तक की मिल जाएगी? और एक अच्छा सा ब्रीडर उसमें, मतलब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर कोई सेल परचेज के लिए या ब्रीडिंग के लिए, जी जी, एक अंदाजा बता दें किस हिसाब से मिलेंगे? वो जो नया शौकीनों के लिए बात पूछ रहे हो ना, नए शौकीन के लिए ये है कि वो खाली बकरी लें, और खाली बकरी लेके फिर 10-15 खाली बकरियां ले लें, एक ब्रीड ले लें उनके साथ। अब वो क्या रेंज है उनकी, रेंज के हिसाब से मिलेंगी। 30 में मिल जाएगी, 35 में मिल जाएगी, 70 वाली भी मिल जाएगी, 1 लाख तक मिल जाएगी। 70 भाई नहीं, स्टार्टिंग के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर कम बजट में शौक करना चाहें। कम बजट में शौक करना चाहें तो इस तरह की टापरी लें, ये सफेद वाली ये देख लें, इस तरह से लें, और ब्रीड थोड़ा अच्छा ले लें। ब्रीड 50,000 का, 70,000 का मिल जाएगा, कोई मसला नहीं। ये आपको मिल जाएगी 40-45 तक मिल जाएगी। ये 40-45 तो ज्यादा हो जाएंगे यार इसके। ये थोड़ी नॉर्मल है, मगर 35 में मिल जाएगी। मैं क्वालिटी मंडी का ऐसा बता रहा हूँ ना। नहीं, वैसे देखें, कभी कभार मंडी में ये जो बकरी है, ऐसी बकरियां, खाली बकरियां 22-25 हजार, 28 हजार में कमजोर बकरियां मिल जाती हैं। हाँ, मिल जाती हैं। वो ठीक तो है। वो रिस्क उठाना पड़ता है कि तैयार हो ना हो, फिर कोई बीमार हो अंदर से, ये तो आप रिस्क मतलब वो जिसको तजर्बा हो तो वो वही ऐसी बंदा बकरी ले सकता है। खरीदारी नया करे। बंदा ऐसी बकरी लेगा तो फिर मर गई, वो तो इसका बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। तो बिस्सर बकरी जैसे ये आप देख रहे हैं, और इस तरफ ये देख रहे हैं, पीछे एक और वो बकरी है। अब ये जो बकरियां हैं ना, इस तरह की बकरियां लें, लेकिन अभी ये तो नहीं देंगे, 50-55 हजार बताएंगे, ऐसा ही है ना भाईजान? जी जी हाँ। ये तो लेकिन ऐसी खिला के हमने तैयार किया, कमजोर हमने बकरियां, भी कमजोर ली हुई थी। कमजोर बकरियां, और बस ये है कि उम्र में 2, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दांत की हों, तो वो आप लें 25-30 की रेंज में। अगर आपको मिल जाती हैं, 10-12 बकरियां ले लें, एक अच्छा सा ब्रीडर 40-50 हजार का ले लें। लेकिन कलर प्रिंट के लिहाज से रेड में तो ये नहीं चलेगा, जो पसंद तो हो इस भाई का कहने का मतलब ये है कि कलर प्रिंट आपको जो देखें, अगर आपको कामोरी और पटेरी का क्रास में बच्चे करवाने हैं, कामोरी गुलाबी के क्रास में या पटेरी के क्रास में, वो आप अपनी चॉइस रख सकते हैं, ठीक है। तो ब्रीडर की क्वालिटी ये है कि गली झालर वाला हो और कलर प्रिंट में अच्छा हो, वो ब्रीडर हो। बकरियां हल्की भी चल जाएंगी। तो यस भाई बोल रहे हैं कि अब क्लोज करो,
क्योंकि बकरियों को लेकर घर लेकर जाने का टाइम हो गया है। जी जी हाँ, भाई से नंबर ले लिया है, इनके चैनल का भी विजिट करें और इंशाल्लाह आपको वहाँ पे इनकी जो भाई चैनल का बकरियों की दोबारा नाम बीमारियों वगैरह के बारे में और इनके जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट वगैरह आपने बनाई है अपने चैनल पे या अभी बनाएंगे? अभी बनाएंगे, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ मैंने। और पूरी तरह से जो भी किसी बंदे को कोई भी चीज पूछनी हो तो हमारे चैनल पे व्यू करके, मतलब कोई सवाल आपको अगर उनके जहन में हो आपसे पूछना हो तो सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे वॉइस कर दे। व्हाट्सएप पे वॉइस कर सकता है और यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकता है। फेसबुक पेज भी है और टिकटॉक आईडी भी है, जो भी आपको हाथ लग जाए वहीं पे आप मैसेज कर कोई सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म रखो ना, आप बोल रहे हो कि भाई मैं कॉल नहीं अटेंड कर पा रहा, आप इतने प्लेटफॉर्म रखोगे तो कहाँ से कॉल अटेंड करोगे? इसलिए तो मसला बता रहा हूँ, कॉल अटेंड नहीं कर पाऊंगा। व्हाट्सएप पे चले नंबर दोबारा बता दें। नंबर 03033947 भाई बकराड़ सिंधी के नाम से, बकराड़ सिंधी मतलब ये सिंधी हैं तो सिंधी बकराड़। जी जी हाँ, ठीक बकराड़ है। सिंधी गोट फार्म। वैसे तो हम कहते हैं खाली गोट फार्म, लेकिन इन्होंने बकराड़ सिंधी गोट फार्म के नाम से अपना टिकटॉक अकाउंट, फेसबुक पेज और यूट्यूब। मजेदार भाई बात बताऊं सरदार भाई के, मेरा जो नाम मशहूर है ना टिकटॉक पे या फेसबुक पे या कहीं बकराड़ों में, वो बकराड़ सिंधी है। असल में मेरा नाम तोरे का मन है, ये थोड़ा नाम मुश्किल है, मैंने खुद ही अपना नाम चूज करके बकराड़ सिंधी रखा है। तो नाम, फेसबुक आईडी मेरी अलग से जो पर्सनल आईडी है वो बकराड़ सिंधी में, सिंधी में लिखेंगे आ जाएगा। नाम थोड़ा आसान रख लेते ना, वो बस अब्बू ने रख लिया, हम तो पैदा हुए थे नाम ही रखा हुआ था, हम क्या कर सकते हैं फिर। और उसके बाद आपने अपनी पहचान खुद बनाई है। हमने अपनी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यस इंशाल्लाह उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और घंटी के बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे लेंगे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।